सेजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से थोड़ा सा समय लगा, फिर एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न जो है, समांतर श्रेणी पे जो प्रश्न होते हैं, जैसे देखिए हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है, सम प्लस अंतर, यानी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जैसे 3, 6, 9, 15, 18 डॉट 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 आ गया आपका जो है 99वां पद। देखिए यहाँ पे पद है, पद का मतलब हो गया यानी कहने का मतलब जो हमारी समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस रूप में जो सीरीज चलती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इनका अंतर क्या है, 3 का, यहां भी देखेंगे 3 का, यहां भी 3 का, सबका अंतर क्या है, यानी पिछले पद में से पहला पद घटाए तो अंतर क्या आता है, जो उसका है, जो इसका है, इसका है, यह क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी जो है। अब यहाँ पे देखिए जो है, यह क्या है आपका पहला पद, इसे हम प्रथम पद कहते हैं, जिसे निरूपित ए से करते हैं। यह क्या है, डिफरेंट यानी सार्वंतर, और इसे हम निरूपित करते हैं डी से जो है। और यहाँ पे अगर वहां भी वे लगा हुआ हो, अगर वहां भी वे हो तो इसका मतलब वह क्या, पद यानी यन। लेकिन अगर वहां भी न हो, डायरेक्ट 99 डॉट लिखा हो, तो इसका मतलब होगा अंतिम पद, यानी उस पद जो है सीरीज में कुल कितने पद होंगे, इसे निरूपित करते हैं यन से। देखिए हम लोग एकेडमी में पढ़े थे कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस क्या होगा, अगर पद निकालना है तो कौन सा पद होगा, उसका मान क्या होगा, अगर tn, लेकिन अगर कुल कितने पद है तब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आगे चल के हम लोग देखेंगे जो है। जैसे यहाँ पे इसी को निकालना हुआ 3, 6, 9, 15, 18 का 99वां पद क्या होगा, तो यहाँ से a बराबर 3, d बराबर 3 और n बराबर 99। हम फार्मूला रखते हैं t99 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान 99 माइनस 1, पहला फार्मूला जो था, और उसके बाद d का मान 3, यानी 3 प्लस 98 गुणे 3, यानी 3 प्लस 98 दिया 100, 6 गया 294 बराबर 297। यह हो गया आपका, पूछा जाए 99वां पद क्या होगा, तो 297, ये आपका 99वां पद हो जाएगा। अब इसी में और देख लीजिए थोड़ा सा जो है, कि अगर यही पे दे दिया जाए डॉट में कि यह 99 दिया हुआ है, इसमें कुल कितने पद होंगे, तो उस कंडीशन में a बराबर आपका 3 ही होगा, d बराबर भी 3, लेकिन अब l बराबर 99, तो l बराबर 99 तो हम पढ़े हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी l 99, यहाँ पे 3 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा 3, 99 बराबर 3 प्लस 3 n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से भाग दे दिए, n बराबर 33, यानी कुल कितने पद हो जाएंगे, 33 पद हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से करने में आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तो ज्यादा जो है समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं, और तरीका देख लेते हैं कि जैसे यही क्वेश्चन था आपका 3, 6, 9, 15 डॉट 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 आपका जो है 99 तक, 3, 6, 9, 15 डॉट 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 99वां पद क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए कि यह कुल टोटल शुरू से लेकर कितने पद है, 99। अगर हम इस पद को बंद कर लें तो कितने पद बचेंगे, अब 98 पद बचेंगे। लेकिन हम जानते हैं सबका अंतर क्या है, समान है, समान है, तो सब में 3 बढ़े होंगे, यानी 98 तक पूरे 3 बढ़े होंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 294। लेकिन हमारे पास 3 पहले से मौजूद है, क्योंकि 3 के बाद की वृद्धि हुई है, तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए, यानी 297 हो जाएगा आपका, डायरेक्ट निकल जाए। जैसे और देखिए 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का 23वां पद क्या होगा। ठीक वैसे ही पहला पद क्या है, कुल टोटल कितने पद हैं, 23, पहला बंद किए कितने पद हो जाएंगे, 22। अब 22 देखिए अंतर कितने का है, सब में 5 का अंतर है, तो 5 का गुणा कर दीजिए, 22 × 5 110, और शुरू में कितने थे, 4, 4 के बाद 110 की वृद्धि हुई, यानी 114 हो जाएंगे जो है आपका।
देखिए आप लोगों के सामने जो है अब ये 3 क्वेश्चन है। इसमें है समांतर श्रेणी में 7, 15, 23 डॉट 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 21वां पद क्या होगा, और दूसरा है 3, 5, 7, 9, 27 डॉट डॉट करके 27वां पद क्या होगा। अगला है 30, 32.5, 35, 37.5 डॉट 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 का 8वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का 8 का। तो हम वही बताएं कि पहला पद बंद करिए, कितने पद हो जाएंगे 20। अब इस 20 में अंतर कितने का 8, तो 20 बटे 160, लेकिन सीरीज कहां से शुरू हुई थी 7 से, तो +7 कर दीजिए, यानी आपका 21वां पद क्या होगा 167। अब उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे 3, 5, 7, 9 डॉट 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 27वां पद क्या होगा। अंतर कितने का है 2 का। तो यहाँ पे 26 गुणे 2 बराबर 26 गुना 52, लेकिन सीरीज कहां से शुरू हुई थी 3 से, तो 3 प्लस कर दीजिए यानी 55 हो जाएगा। अगला है 30 के बाद 32.5 यानी 2.5 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो 30 को बंद किए, कितने पद हो जाएंगे 17। 17 में 2.5 का मल्टीप्लाई किया जाए, 17 गुना 34 और 42, 42.5 आपका यह हो गया। लेकिन शुरू कहां से हुआ था 30 से, तो +30 कर दें, यानी क्या हो जाएगा आपका 72.5, यानी 18वां पद क्या हो जाएगा आपका 72.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूर्णतया विभक्त है। कहने का अभिप्राय यह है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6 की बात चली जाएगी। तो देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 100, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999, यानी 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। अब 6 से पूर्णतया विभक्त हो तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसमें 2 गुणे 3 यानी जिसमें 2 की भी भाग जाए और 3 की भी भाग जाए, तो तय है कि उसमें 6 की भाग जाएगी। विभाज्यता के नियम में आप लोगों को बताए हैं। अब इसके आगे कौन सी संख्या होगी 102, और आप जानते हैं कि टेबल के आधार पे अगर 6 की भाग जाएगी तो इसके बाद की संख्या 108 होगी, फिर 114 होगी, और लास्ट में चलते हैं 999 में अंत में विषम संख्या है तो 2 की भाग जाएगी नहीं। 98 करते हैं 9 9 18, 18 8 26 3 के टेबल में नहीं आएगा। 97 करेंगे फिर सम की नहीं कटेगी, तो क्या हो जाएगी 996। आप देखिए सम भी है और इनका योग 24 हो रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, यानी यह हो गई। तो 102, 108, 114 से लेके 996 तक कुल कितनी संख्या होगी जिसमें 6 से भाग जाएगी। तो समांतर श्रेणी बन चुकी, यानी a बराबर 102 और d बराबर आपका 6 और l बराबर 996। उस दौरान अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l का मान 996, यहाँ पे 102 प्लस n माइनस 1 d का मान 6, 996 बराबर 102 प्लस 6n माइनस 6, यानी 996 बराबर 102 में से 6 गया 96 प्लस 6n, अब इधर घटा दे 96, सीधा सीधा घटेगा, यानी 900 बराबर 6n, अब डिवाइड कर दे, यानी n बराबर 150। यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूर्णतया विभक्त है। लेकिन ये बताइए कितना बड़ा करेंगे तो हमारा समय काफी लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप क्या काम करें कि जैसे कहे 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो इससे कटे, तो इसके लिए क्या करिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। छोटी से छोटी संख्या में जिससे कहे भाग जाए उससे भी भाग दीजिए और बड़ी में भी भाग दीजिए। 6 से भाग देंगे 16 छका 96, शेष कुछ भी बचे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। शेष कुछ भी आए हमको कुछ नहीं लेना है, यानी 16 बार भाग 6 से फिर भाग दिए 6 1 कम 6, ठीक है। उसके बाद शेष बचा 3 9, छछाएंगे 36, यानी यहाँ पे 3 9 फिर छछाएंगे 36, शेष से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हुआ 166 और इसका जो छोटे का भागफल है यह दोनों माइनस कर दीजिए,
जो होगा वो आपके सामने आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो है यह हो गया आपका, जो है ध्यान दीजिएगा, छोटे में भी उसी से भाग देंगे, बड़े में भी भाग देंगे, जो इसका भागफल आएगा, जो इसका भागफल आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, वही कुल पदों की संख्या हो जाएगी। जो है अब एक क्वेश्चन और इसी में कर लेते हैं हम लोग। जो है एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आ गया आपका क्वेश्चन कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतया विभक्त हैं। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखिए 1000, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब इसमें आप क्या काम करिए, 7 से भाग दीजिए, और इसमें भी 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे 14 7 98, 14 7 दूना 14, यानी आ गया यहाँ पे जो है 142। फिर 7 से भाग देंगे यहाँ पे जो है 7 14 7 98 यानी 14। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 29 4 2 8 यानी 1428 आ गया, यहाँ पे भाग दे लीजिएगा। ठीक है, 1428 में से 142 माइनस कर दीजिए, 1428 माइनस 142 यानी यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे बचा 13 2 1286। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी 4 अंकों की जो कि 7 से पूर्णतया विभक्त होंगी, तो वह टोटल हो जाएंगी आपकी 1286। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें अपवाद भी है, उस अपवाद को भी ध्यान देना हम लोगों को। जो है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमसे अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूर्णतया विभक्त है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूर्णतया विभक्त है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। 3 अंक की छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। अब अगर हम 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 से बोला है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यानी पूरा कैंसिल हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। 5 से भाग दिए, 5 एकम 5 यानी 4 9 5 9 45। ठीक है, यहाँ पे बचा 4 फिर 9 5 9 45, शेष बच गया, इससे कुछ लेना देना नहीं। अब अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या यानी जो ये भागफल आया और इस भागफल को हम लोग माइनस करते हैं, 199 माइनस 20 बराबर 179। अब यहाँ पे ये चेक करना है क्या है 179 सही है। तो हम लोग अगर सीरीज बनाते 5 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो छोटी छोटी 100, इससे बड़ी 105, इससे बड़ी 110 और लास्ट में 995। अब प्रॉपर रूल से हम लोग लगाते हैं, a बराबर 100, d बराबर 5 और यहाँ पे l बराबर 995। तो l यानी 995 बराबर a आपका 100 है प्लस n माइनस 1 d का मान 5, 995 बराबर 100 प्लस 5n माइनस 5 यानी 995 बराबर 95 प्लस 5n। अगर इधर घटाएं तो 900 बराबर 5n, अगर डिवाइड करें तो n बराबर 180 यानी 180। तो इस हिसाब से प्रॉपर नियम से यह तो गलत है। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर छोटी सी सावधानी बरत लें आप, अगर आप नोट ध्यान दे लें कि यदि दी गई संख्या में से छोटी से छोटी संख्या पूर्णतया विभक्त हो, अगर जो भाजक हो अगर उसमें छोटी संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी ये जो छोटी वाली संख्या अगर एक पूरी तरीके से कट जाए, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अंत में क्या करिएगा, जो आएगा अंत में 1 प्लस कर दीजिएगा, यानी अंत में 1 प्लस कर दीजिएगा, जो होगा वो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है देखिए अब अगला क्वेश्चन उसी पे है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से पूर्णतया विभक्त है। यानी उसी तरह सेम है, तो आप लोग सेम क्या करिएगा कि छोटी संख्या 100, बड़ी से बड़ी संख्या 999। अब इसमें भी हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे क्या हो जाए 25 चौको 100, 25 बार में क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 4 से भाग दिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 249, क्योंकि 250 चौको 1000 हुआ, 1 कम है तो इसका मतलब 1 बार कम जाएगा। ठीक है, यानी 249 में से 249 में से 25 हम माइनस कर दें 224। लेकिन छोटी से छोटी संख्या
पूर्णतया विभक्त हो गई है, तो अभी हम बताएं कि जब वो पूर्णतया विभक्त हो जाए तो उसमें क्या करिएगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, यानी 2 to 5 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 to 4 ऑप्शन में दिया, अगर मार देंगे आप तो ये गलत होगा, यानी 2 to 5 आपका एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा। अब आइए इसी में और आगे चलते हैं हम लोग जो है समांतर पे ही। अब इसमें योगफल पूछा जाता है कि योगफल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन इस तरह 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस डॉट 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 के 60 पदों का योगफल क्या होगा। 60 पदों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका आ गया जो है कि 60 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए प्रॉपर हम लोग जब एकेडमिक में थे तो पढ़ते थे, यहाँ पे a बराबर क्या है 4, d बराबर आपका 5 और n बराबर 60 है, और इसमें पूछा क्या है आपका SN पूछा है, यानी समेशन आप पदों का योग क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n क्या है आपका 60 है, 60/2 2 इंटू पद प्रथम 4 प्लस n 60 माइनस 1 और d का मान क्या है 5। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कैंसिल हुआ 30, यानी 30 यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 6 बचे 300, यानी 300 माइनस 5 295 बराबर 30 गुणे 5 300 303 यानी 90। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर रूल है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 30/2 हो जाएगा क्योंकि 60 पद है, 60 का आधा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम लगाए 30, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो गया आपका 300 माइनस 5 295, 30 गुणे 303 बराबर 90। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। अगर हम किसी तरीके से 60वां पद ज्ञात कर लें, तो 60वां पद अगर ज्ञात कर लेंगे तो हम अभी बताए थे आप लोगों को, और इससे पीछे भी बताए थे जब आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ाए थे। तो 60वां पद निकालना हो तो पहला पद बंद करिए, कितने पद हो गए आपके 59। सब में कितने की वृद्धि हो रही 5 की, तो 59 गुणे 5 बराबर 295, 59 बचे 295। लेकिन सीरीज कहां से शुरू हुई है 4 से, तो प्लस 4 करेंगे हम, यानी 299। क्या हो गया आपका 60वां पद 299। अगर 60वां पद 299 हुआ तो आप लोगों को बताए थे कि पहला लीजिए और आखिरी लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, बटे औसत यानी 2 निकाल लीजिए, मध्यमान निकाल, इनटू कुल कितने पद हैं 60, तुरंत मल्टीप्लाई करिए, 2 से कट गया 30, यानी क्या हो जाएगा 303 गुणे 30 बराबर 90। ये थोड़ा सा आसान बन जाएगा। यहाँ के लिए आपको बस किसी तरीके से आपको 60वां पद याद करना है, और 60वां पद तभी आएगा जब पहला बंद किए सब में 5-5 की समान रूप से वृद्धि हो रही, तो 59 पद ही बचे हैं, तो 295 की वृद्धि होगी। लेकिन 4 से सीरीज हुई है तो 299 हो जाएगा, और 299 होगा तो पहला प्लस आखिरी बटे 2 इंटू पदों की संख्या कैंसिल किए, यानी 303 गुणे 30 बराबर 90। ये आपका आंसर होगा। देखिए अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 22 पदों का योगफल क्या होगा। डॉट डॉट है, इसमें 22 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम पहले को बंद करें तो क्या हो जाएगा, आपका पद होंगे 21, और सब में कितने की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही, यानी समान अंतर है, तो 3 की वृद्धि हुई, तो हम देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो जाएगी, 63 की वृद्धि होगी। लेकिन पद कहां से शुरू हुआ है 5 से, क्योंकि इसको तो हम छुपा लिए हैं, अगर इसको लेंगे तो पूरे 22 पद होंगे, इसको हटाएंगे तो 21 पद होंगे, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे यानी 68। अब आपको बताया कि पहला और आखिरी लेके प्लस करिए, 5 प्लस 68 बटा 2 इंटू कितने पद हैं आपके 22, भाग दिया यानी 11, यहाँ पे हो जाएगा आपका 73 इंटू 11 यानी 3 7 3 10 1 8, यानी कितना हो जाएंगे आपको 803, यानी ये आ गया कि 5 8 11 डॉट 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 के 22 पदों का योगफल क्या होगा, तो 22 पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका 803 हो जाएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन इसी में बनता है
कि 100 से 200 के बीच 100 से 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यह है आपका जो है कि 3 से गुणा करके या कभी कभी देता है कि 3 से भाग करके बीच में बनी सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए 100 से 200 के भीतर, तो 3 से गुणा करके तो 100 में तो 3 की भाग जाएगी नहीं, यानी इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 101 में जाएगी नहीं। 101 जानते ही यहाँ पर 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 102 में भाग जाएगी, फिर 105 में जाएगी, फिर उसके बाद अगर हम जो चलते हैं 108 में जाएगी, डाट आपका जो है आखिरी संख्या 198, क्योंकि 200 के पहले 3 की भाग जाने वाली यही संख्या हो जाएगी जो है। तो देखिए अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो पहले तो हमें निकालना होगा इसमें कुल कितने पद होंगे। अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो Tn बराबर आपका जो है सीधे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या है आपका, या फिर इसी को यल भी लिखते हैं तो आखिरी क्या है, यल बराबर 198, a कितना है आपका 102, प्लस n का मान निकालना है, d कितना है 3, यानी 198 बराबर 102 प्लस 3n माइनस 3। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, 3 गया 99, यानी 198 बराबर 99 प्लस 3n, इधर लाइन 99 बराबर 3n, n से डिवाइड किए यानी 33, यानी कुल कितने पद हो गए? 33 पद हो गए। यानी 100 से 200 के भीतर 3 से गुणा करके बनने वाली संख्याओं कुल कितनी संख्या है? 33 संख्या है। तो हम अगर अब निकालें 33 तो पद मिल गया, तो Sn बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे अगर हम लोग यूज करते हैं और लगाते हैं तो देखिए n कितना आ गया 33/2, अब उसके बाद 2a यानी 2 गुणे पहला पद क्या है आपका 102 प्लस n कितना है 33 माइनस 1 और d कितना है आपका 3 है। अब आते हैं 33/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 204 प्लस 32 या 96। अब यहाँ पे आए 33/2 इंटू 96 204 300, 2 से डिवाइड किए 150, यानी 0 15 या 45 15 से 45 4 49, यानी इस तरीके से अगर लगाएंगे तो हमारा ये आएगा 4950। लेकिन ऐसे लगाएंगे तो 2 स्टेप में आप देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक बार इस फार्मूले का यूज किए, एक बार इस फार्मूले का यूज किए। लेकिन हम जो बता चुके हैं आप लोगों को, तो वो इस तरीके से लगाएं कि 100 में 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 33, शेष से हमको कुछ लेना देना नहीं। 200 में 3 से डिवाइड किए क्या हो जाएगा 66, 198, शेष से हमको कुछ लेना देना नहीं। 66 में 33 घटाएं क्या हो जाएगा 33, यानी पदों की संख्या क्या हो गई 33। अब आप जानते हैं कि 100 के बाद वह पहली संख्या क्या होगी जिसमें 3 की भाग जाएगी, वह 102 होगा। और आखिरी संख्या क्या होगी जिसमें 3 की भाग जाएगी, जिनके पदों के योग में 3 की भाग जाए, यानी 198। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यह है यहाँ पे है, लेकिन हम माइंड का यूज करेंगे। पहली जो क्या हो जाएगी 102 और आखिरी 198/2 इंटू पद ही निकाले इसीलिए, यानी 33। अब यहाँ पे देखते हैं 300/2 गुणे 33, यहाँ पे डिवाइड किए 150, यानी 0 15 या 45 15 या 45 4 49। देख लीजिए क्या हो जाएगा। आप चाहेंगे इसे माइंड में ही कर सकते हैं और इसके लिए रफ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 4950, आपका एक्यूरेट आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी पे आगे क्वेश्चन है, इस तरह का आता है कि एक व्यक्ति किसी बैंक में पहले दिन 18 रुपए जमा करता है। पहले दिन कितना जमा करता है 18 रुपए जमा करता है। दूसरे दिन वह 30 रुपए जमा करता है और तीसरे दिन वह 42 रुपए जमा करता है। और वह इसी प्रकार 1 महीने तक जमा करता है, लेकिन यदि वह महीना 30 दिन का हो तो उसके द्वारा जमा की हुई कुल राशि कितनी होगी। तो देखिए पहले दिन वो 18 जमा किया
अगले दिन 30 जमा किया, फिर अगले दिन 42 जमा किया और इसी तरह कितने दिन जमा किया, 30 दिन तक जमा किया। देखिए अगर प्रॉपर रूल से लगाना होगा तो हम आगे पीछे आप लोगों को बता चुके हैं जो है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। वो पहले दिन 18 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 42, ऐसे ही आगे तो बढ़ा के जमा किया होगा। तो 30वें दिन वो देख लिया जाए कितना जमा करता है। तो जैसे हम इसको बंद करेंगे तो कै दिन हुआ, 29, और हर दिन कितना बढ़ा के जमा कर रहा है, देखिए हर दिन वह 12 रुपए बढ़ा के जमा कर रहा है। तो 29 गुणे 12 यानी 36, 12 निकल गया 348, यानी वह क्या है, कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 348। लेकिन पहले दिन तो 18 जमा किया है, तो ये 18 भी तो ऐड कर देंगे इसमें, यानी 366, यानी वह 30वें दिन बैंक में कितना जमा किया, 366 रुपए जमा किया। और पहले दिन कितना जमा किया था, 18, यानी पहला 18 और आखिरी दिन 366 बटे 2 इंटू कितने दिन की, यानी यम कितना है, 30 गुणे 30, 2 से भाग दिए 15, यहाँ पे हो जाएगा जोड़े 20, 86, 2 घटा दे 84, यानी 384 गुणे 15। अब 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो 15 चौको 60, 6 15 बटे 24, 6 26, 12 15 3 45, 12 5760, यानी वह 30 दिन बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा, 5760 रुपए होगा, जो कि वह अपने खाते में जमा किया होगा। जो जब हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, तब वह धन कितना हो जाएगा, तो वहां की बात है, तो वहां बताया जाएगा आप लोगों को। एक बार पुनः देख लें, पहले दिन 18 रुपए, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 42, क्वेश्चन बोल रहा है वह 30 दिन तक जमा करता है। अगर हम पहला दिन हटा दें तो 29 दिन में कितना बढ़ जाएगा, 348। पहले दिन 18 जमा किया तो वो भी हर दिन बढ़ा के होगा 366, यानी 18 प्लस 366 बटे 2, और कै दिन, 30 दिन, मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा आपका 5760। अब देख लीजिए जो है एक क्वेश्चन और, आज का ही आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का जो है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक गेंद है वह छत पर से या कुछ ऊंचाई से गिराई जाती है, और अगर गिराई जाती है तो जमीन पे गिरेगी, तो फिर वह कुछ कम ऊंचाई पे उछलेगी, फिर वह गिरेगी, फिर कम ऊंचाई पे उछलेगी। तो इस तरह वह विरामावस्था या शून्य अवस्था तक कितनी दूरी तय करेगी। जैसे क्वेश्चन है, एक गेंद 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराई जाती है, वह हर बार अपनी उछाल की 4/5 भाग उछलती है, तो विरामावस्था तक वह गेंद कितनी दूरी तय करेगी, यानी वह गेंद जब रुक जाएगी तब तक कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा, एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिराया गया और वह हर बार अपनी पहले वाली उछाल की 4/5 भाग की क्या होती है, उछलती है। तो विरामावस्था तक वह गेंद कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए जैसे यह गेंद है यहाँ पे और जमीन पे गिराए हमने 500 मीटर की ऊंचाई से, तो जब ये गेंद गिरेगी तो फिर कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। तो कितनी ऊंचाई तक जा रही, 4/5 यानी 400। फिर यह गेंद नीचे आएगी, फिर ये उछलेगी तो यहाँ तक जाएगी, यानी इसका 4/5 320। यानी इसी तरह यह गेंद उछलते हुए यह कह रहा है जब ये शून्य अवस्था में यानी 0 शून्य अवस्था में आएगी तो यह कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी होगा जो है। तो ऐसे क्वेश्चन जो गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो आप लोग पढ़े हैं यह अनंत तक जाएगा, तो Sn बराबर a/1 - r, लेकिन 1 - r तब r जब क्या हो, इज लेस देन आपका जो है 1 हो, ठीक है, r जो है इज लेस देन 1। तब देखिए जो है यहाँ पे
तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देखते ही है ए कितना होगा। पहली बार कितनी गेंद उछलेगी? 500, फिर 400, यानी कितना हो गया? 900। फिर उसके बाद यहाँ पे 400 और 320, यानी क्या होता है? 4 3 720, यानी इसी तरह आगे हम लोग निकालते जाएंगे और क्या होगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया? 900, लेकिन यहाँ पे आर बराबर क्या होगा? 720 बटे 900, यानी कैंसिल 4/5, यानी क्या हो जाएगा? 4/5। हम डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे ए का मान क्या है? 900, ठीक है, बटे 1 माइनस आर का मान क्या है आपका? 4/5, यानी यहाँ पे 900 बटे 1 में से 4/5 गया, 1/5, यानी 900 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4500 मीटर, या फिर 4.5 किलोमीटर की वह पूरी डिस्टेंस क्या करेगा? तय करेगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो हमको पूरा समझना, पूरा समझाना पूरा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रेशियो बनाएं। कितना है आपका? 4/5 बार तक उछलती, यानी अनुपात क्या हो गया? 4/5। आपका अनुपात क्या हुआ? 4/5, यानी 5 थी और उछल के कितनी हो जा रही है? 4 हो जा रही है। 5 थी, उछल के कितनी हो जा रही है? 4, यानी हम ये मान लेते हैं कि 4 के बाद इसी तरह की प्रक्रिया होगी और वह अनंत तक चलती रहेगी। यानी टोटल कितनी डिस्टेंस होगी? अगर पहले 5 उछली है, फिर 4 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 9। लेकिन कितने ऊपर की ऊंचाई से गिराई गई थी? 500 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई थी, यानी 9 गुणे 500, यानी 9 बचे 4500, यानी 4500 मीटर होगा, या फिर इसे 4.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से लगाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप रेशियो बनाइए, और जैसे रेशियो बनाए 5 की चीज थी 4 में बदल गई, यानी टोटल 9 हुआ। और कितने मीटर की ऊंचाई से गिरी? 500 मीटर की, यानी 9 गुणे 500 बराबर कितना? 4500 मीटर, या 4.5 किलोमीटर। तो देखिए, आप लोग अंत तक ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम अगली टॉपिक लेके आप लोगों पे आएंगे, जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार।